डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम डाइसैकेराइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, बीएससी पार्ट 3 में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में लगभग सभी विश्वविद्यालय जो राजस्थान के हैं उनमें इस हेडिंग से ये टॉपिक डाला हुआ है डाइसैकेराइड्स के नाम से। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। और यहां पर डाइसैकेराइड्स में 3 एग्जांपल, एक सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये 3 एग्जांपल्स, ये 3 डाइसैकेराइड्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। देखिए बच्चों, यहां पर एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि डाइसैकेराइड का मतलब है 2 यूनिट्स। मैंने बिगिनिंग में इसके फर्स्ट पार्ट में वर्गीकरण के बारे में बात की थी, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, और वहां पर हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकेराइड्स एंड शुगर्स एंड नॉन शुगर्स 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक शर्करा और एक अशर्करा। और अशर्करा में स्टार्च, आलू में स्टार्च होता है बट नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो जो नॉन शुगर्स होते हैं नॉट स्वीट इन टेस्ट, चावल, गेहूं, राइट। लेकिन हम जो शुगर्स की बात करते हैं तो शर्करा में हमने देखा था मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। ये मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था बेटा। और यहां पर मोनोसैकेराइड्स हमने 2 एग्जाम्पल यहां पर पढ़े हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। मोनो मीन्स सिंगल यूनिट ऑफ द शुगर। क्लियर? अब देखिए यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइसैकेराइड्स। तो यहां पर शुगर की 2 यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी हुई होती हैं। बच्चों देखिए, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है। यह स्ट्रक्चर है ग्लूकोपाइरेनोज और यह स्ट्रक्चर है फ्रक्टोफ्यूरेनोज। आप मेरे इन्हीं लेक्चर्स में आप देखिएगा मैंने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। तो देखो बेटा, ये यहां पर लिखा था, इसको हमने इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पाइरेन रिंग के अंदर, और हमने नाम दिया था उसे ग्लूकोपाइरेनोज। और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने रखा था बेटा इस तरह से फ्यूरेन रिंग के अंदर, और उसको हमने नाम दिया था फ्रक्टोफ्यूरेनोज। जैसा मैंने आपको बताया, डाइसैकेराइड्स का मतलब है 2 यूनिट्स ऑफ मोनो दिस इज द 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। शर्करा की 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, राइट। ये इस तरह से इसमें जुड़ी हुई होती हैं। देखिए बच्चों, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि दिस इज द, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है आपको, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हुआ है फ्रक्टोज के अंदर। देखिए यहां क्या होता है, इस तरह से इस तरह से बेटा, राइट। और यहां क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु बाहर निकलता है और यहां पर ये फॉर्मेशन होता है इस तरह से, इस तरह से ये लिंकेज फॉर्मेशन होती है। तो कहने का मतलब है कि डाइसैकेराइड्स में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ये 2 यूनिट्स, इसको नाम क्या दिया है हमने, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो देखिए, वे शर्कराएं जो जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां बनाती हैं उन्हें हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। देखो बच्चों, क्या है कि अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनेगा, HOH,
और क्या बनेगा, एक बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा फ्रक्टोज। तो कहने का मतलब है दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमें मिलती है हाइड्रोलाइसिस करने पर। जब डाइसैकेराइड का या हम कहें सुक्रोज का, यहां पर एग्जांपल हमने सुक्रोज का लिया है। सुक्रोज में क्या क्या है, सुक्रोज के अंदर है दिस इज द ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये वाला ग्लूकोज यूनिट और ये वाला फ्रक्टोज यूनिट्स, तो बच्चों ये आपस के अंदर जुड़ी हुई होती हैं और जब इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें दो यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स की मिलती हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। मैंने यहां पर कुछ बिंदु लिखे हैं बच्चों। पहला बिंदु लिखा है ए करके कि ये स्वाद में मीठे, स्वीट इन टेस्ट एवं सॉल्युबल इन द वाटर, जल में सॉल्युबल होते हैं एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, राइट। सेकंड बिंदु देखिए आप यहां पर सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं, ये दो तरह की शुगर्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चों डाइसैकेराइड्स की, नॉट इन द सुक्रोज, यहां हम डाइसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं। मैंने यहां पर ये एग्जांपल लिया है सुक्रोज का, सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। ये जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, ये डाइसैकेराइड्स एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर और एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैं आपको बता दूं कि मैंने ग्लूकोज के अंदर आपको रिएक्शंस बताई थी, फ्रक्टोज में आपको मैंने रिएक्शंस बताई थी, टॉलेन सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, राइट। तो ये शुगर्स क्या करती हैं, टॉलेन सॉल्यूशन Ag2O क्या करती हैं, 2Ag सिल्वर मिरर बनता है। तो टॉलेन विलिन का क्या हो गया, अपचयन, और ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। बेटा ये सब रिएक्शंस मैंने बताई हुई हैं, है ना। तो यहां पर दो तरह की शुगर्स, एक होती हैं अपचायक शर्करा और एक होती हैं अपचायक शर्करा। तो अपचायक शर्करा वो होती हैं जो कि फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड टॉलिन सॉल्यूशन का अपचयन करती हैं, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है और इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाती है। एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स अनअपचायक शर्करा जो कि अपचयन नहीं करती हैं। बच्चों देखिए यहां तीसरा पॉइंट, दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा डाइसैकेराइड बनाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, देखो बेटा ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है ना। यहां पर इस यूनिट को दिस इज द OH, सी ये जो मैंने पॉइंट लिखा है देखिए ये OH ग्रुप है एंड दिस इज द OH ग्रुप, क्लियर। यहां पर दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स, दिस इज द ग्लूकोज एंड दिस इज द फ्रक्टोज। हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पाइरेन रिंग में रखा है तो नाम दिया है ग्लूको प्लस पाइरेन प्लस ओस, ग्लूकोपाइरेनोस। इसी तरह से यहां पर फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को फ्यूरेन रिंग में रखा है और नाम दिया है फ्रक्टोफ्यूरेनोस। दिस इज द स्ट्रक्चर। बेटा दो मोनोसैकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा डाइसैकेराइड बनाती हैं। यहां पर मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, दीज आर द हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। मोनोसैकेराइड्स इज द हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। अतः ये परस्पर एक दूसरे से क्रिया करके ग्लाइकोसाइड बना सकते हैं। सो दे कैन फॉर्म ग्लाइकोसाइड, दे कैन फॉर्म डाइसैकेराइड्स। और यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है सुक्रोज का, और सुक्रोज के स्ट्रक्चर को बच्चों मैंने लिखा है, राइट। दिस इज द ग्लूकोफ्रक्टोफ्यूरेनोस, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो प्रकृति में, नेचर में जो डाइसैकेराइड्स उपलब्ध होते हैं वो बच्चों एक तो है सुक्रोज, सेकंड इज द माल्टोज एंड थर्ड इज द लैक्टोज। दीज आर द कॉमन डाइसैकेराइड्स। और भी डाइसैकेराइड्स प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन ये बच्चों आपके सिलेबस के डाइसैकेराइड्स हैं और मैं इन्हीं के ऊपर चर्चा करूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स इटसेल्फ पूरी एक बुक है। कार्बोहाइड्रेट इतना लंबा चौड़ा पार्ट है कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, नंबर ऑफ डाइसैकेराइड्स, नंबर ऑफ ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड्स, फिर देन पॉलीसैकेराइड्स, ये इसकी एक पूरी एक बुक बनती है कार्बोहाइड्रेट्स की।
तो बच्चों हम अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से, क्योंकि अनेक बार क्वेश्चन पेपर्स के अंदर डाइसैकेराइड्स में राइट डाउन ए शॉर्ट नोट ऑन द डाइसैकेराइड, इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने सबसे पहले ये आपको क्लियर किया है डाइसैकेराइड्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन कि किस प्रकार से डाइसैकेराइड्स फॉर्म होते हैं, और ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो दीज आर 3 एग्जाम्पल्स जो कि आपके सिलेबस में, चाहे बच्चों देखिए मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर हो, ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर है, देन जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर, राजस्थान विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द राजस्थान। तो बच्चों ये पार्ट जो है ये लगभग सभी विश्वविद्यालय में सिलेबस में बीएससी पार्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में इंक्लूड है। नाउ वी स्टार्ट सुक्रोज, दिस इज द सिंगल मेंबर, वी स्टार्ट नाउ सुक्रोज। बच्चों सुक्रोज में हम देखते क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C11H22O11। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, देखिए मैंने यहां पर लिखा है, किसका फॉर्मूला लिखा है, सुक्रोज का। यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज द ग्लूकोज एंड दिस इज द फ्रक्टोज। ये एक स्ट्रक्चर है पायरेनोस स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, और ये वाला स्ट्रक्चर है फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा इसमें से रिमूवल ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल, और यहां पर फॉर्मेशन होता है इस तरह से, दिस इज फॉर्म, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। H2O यहां पर बाहर निकल गया, तो देखो बेटा यहां पर C6H12O6 प्लस C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज एंड दिस इज द फ्रक्टोज, राइट। और इसमें से क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया। तो देखो बेटा क्या हो गया, ये H2O बाहर निकल गया, दिस इज नॉट C11, इट्स रॉन्ग, दिस इज C12। बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये मैंने इस जगह करेक्शन करना बेटा, C12H22O11, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, इट्स करेक्ट। तो देखो बेटा यहां पर इसमें से C12 और देखो बेटा H22H2O11 वाटर मॉलिक्यूल यहां बाहर निकल गया, है ना। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22 एंड O11 होता है। सेकंड देखिए बच्चों, सोर्स इज द शुगर केन। गन्ना हमारे देश में बहुतायत से होता है ना, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स हैं, एक तो चुकंदर, गन्ना, ये इसके मेन सोर्स होते हैं। तो देखो बेटा शुगर केन, गन्ना, सुक्रोज का प्रमुख स्रोत है, एवं ये सुक्रोज कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सुक्रोज इज 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सुक्रोज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस पिघलता है। गलनांक के ऊपर जब इसे गर्म करते हैं तो बेटा ये भूरे रंग की पदार्थ बना लेता है, जिसे कैलोमेल शुगर या ब्राउन शुगर। मैं आपको यहां एग्जांपल दे दूं बेटा कि अक्सर हम कन्फेक्शनरी की शॉप पर, कन्फेक्शनरी से जहां केक पेस्ट्रीज वगैरह मिलती हैं, वहां पर ब्राउन कलर, दिस इज द कैलोमेल शुगर, दिस इज कैलामेल शुगर, राइट, या भुनी हुई शुगर। शुगर को भून भून करके उसको ब्राउन कर लेते हैं और उसको मिक्स करके देन उसमें हल्का सा एक कॉफ़ी टाइप का, कॉफ़ी से मतलब है हल्का सा कड़वाहट सा, मीठा सा एक टेस्ट आता है, दैट इज़ द ब्राउन शुगर, या उसको हम कहते हैं दैट इज़ भुनी हुई शुगर। ब्राउन शुगर का मतलब नशे से संबंधित नहीं है। यहाँ पर शुगर को एक हॉट प्लेट के ऊपर, हॉट प्लेट कॉमनली हमारे घरों में हम इसको एक कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं तवा, हॉट प्लेट, राइट, और इसको हॉट प्लेट के ऊपर रोस्ट करते हैं, देन ब्राउन कलर भुनी हुई शुगर बनती है,
तो दिस इज द कैलोमल शुगर। क्लियर? नाउ यहां पर दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी पदार्थ है। मैंने ये प्रमुख बिंदु सुक्रोज के लिखे हैं जिससे आप पॉइंट वाइज बिंदुवार अपने प्रश्न का उत्तर आप दे सकें। क्योंकि अगर आपसे पूछा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सुक्रोज, तो आप ये बिल्कुल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, सोर्स इसका गन्ना होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और गर्म करने पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भुनी हुई शुगर, कैलोमल शुगर इज इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। इसका बहुत आयत से उपयोग होता है। तीसरा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसका विशिष्ट घूर्णन होता है 66.5 प्लस 66.5 डिग्री। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डाइल्यूट अम्लों के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देखो बेटा, ये सुक्रोज, जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज द ग्लूकोज एंड दिस इज द फ्रक्टोज। बेटा ग्लूकोज क्या होता है? एल्डोहेक्सोज। फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोहेक्सोज। और यहां पर हमने क्या लिखा है? इनके स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स बेटा बेसिक यूनिट हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बताए हैं, है ना। तो यहां पर जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता है डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। इसका इक्वल प्रोपोर्शन, समानुपातिक मिश्रण हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, यहां पर दिस इज द C12H22O11। इसका आप ध्यान रखिएगा यहां पर, क्योंकि C12H22, क्योंकि H2O बाहर निकल गया और इसके अंदर जब हमने वाटर को जोड़ा, हाइड्रोलाइसिस किया, देन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्वल प्रोपोर्शन, समानुपातिक मिश्रण हमें प्राप्त होता है। बच्चों, सुक्रोज के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपका जो मैटर है उसका प्रेजेंटेशन पार्ट, आप जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है मैटर, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल।